चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1600 मैथ चल रहा है रुक मिनी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से, जिसमें प्रत्येक दिन 2 सेट या कभी कभी 3 सेट कराया जा रहा। तो देखिए आज सेट आपका कहाँ तक चला गया है, 86 में पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। चलेंगे आगे। सेट नंबर 1 सेट नंबर 86 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 4/1/3 गुने 2 पूर्णांक 4/5 और डिवाइड 2 पूर्णांक 1/3। इसका वैल्यू क्या? चलिए इसका वैल्यू निकालना है ना, हो तो नहीं निकलेगा। 4 3 12 1 13 हो जाएगा, 13/3 हो जाएगा। 5 दूना 10 है 1 14/5 दूना का 10 4 14/5 हो जाएगा। ये भागा है तो इसको देखिएगा, तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 1 7/3 हो जाएगा। लेकिन इसको उल्टा कर देंगे, भागा है तो उल्टा कर देंगे गुना में, तो कितना हो जाएगा? 7/3 हो रहा था, 3 दूना 6 1 7/3 हो रहा था, 3/7 कर देंगे। ये 3 से 3 कटेगा, 7 से काटिएगा, 7 दूना का 14, 13 दूना का 26 बट्टा 5 है। यही 13 दूना का 26 बट्टा में 5। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 50 25 1 26, 5 पूर्णांक 1/5। ऑप्शन नंबर आपका 1। चलिए आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है। ये दूसरा सवाल को देखा जाए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? ए 5 sin थीटा प्लस यहाँ 12 cos थीटा, 12 cos थीटा बराबर 13। तो पूछ रहा होगा माइनस वाला, 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा का वैल्यू क्या हो? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, रणविजय यादव जी खुश रहिए, अयोध्या से बोल रहे हैं, सुनील कुमार जी थैंक्स। देखिएगा क्या है, ए देखिएगा, ये 5 की जगह पे वो कंसेप्ट बताते हैं। ए साइन थीटा दे, ए साइन थीटा दे प्लस बी साइन थीटा दे, बी साइन थीटा दे। इधर कोई संख्या दे देता है, मान लेते संख्या आपका ए दे देता है, ए तो इधर दिया हुआ है, एक्स दे दे चलेंगे। तो अब पूछता कथी है जानते हैं, यहाँ प्लस देता है तो नीचे माइनस वाला पूछता है। अगर यहाँ ए दे दे, ए और यहाँ भी ए, जैसे यहाँ जो चीज़ रहेगा वही यहाँ रहेगा, ये बी रहेगा। भले यह कॉस थीटा का भी कर देता है और यहाँ दे देगा साइन थीटा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो यहाँ अगर y हो तो देखिएगा एकरा वैल्यू x, एकरा वैल्यू y हम मान लिए। जैसे इतना का वैल्यू अगर 13 है तो इतना का वैल्यू हम क्या है, तो उधर मान लेंगे कि मान लेते हैं कि y है। तो देखिए क्या, अगर यहाँ प्लस देता है तो माइनस वाला पूछता है, अगर यहाँ माइनस देगा तो प्लस वाला पूछेगा। याद रखिएगा, ऊपर में प्लस है तो यहाँ ऊपर में माइनस होगा, ऊपर यहाँ नीचे में सवाल में अगर नीचे देखिएगा, यहाँ नीचे अगर माइनस रहता है तो पूछता है प्लस में। तो आपका ये फार्मूला क्या होता है जान लीजिए, आप नहीं जानते थे। यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर।
इसके बराबर इतना होता है। तो यहाँ इसी पर हम पुट कर देंगे। जैसे यहाँ हम मान लिए कि वाट है, तो वाट की जगह पर कोई भी संख्या मान सकते हैं, चाहे वाटे रहने देता है, ये वाट इसका जगह पर। तो एक जगह पर क्या दिया है, 5 दिया है, बी की जगह पर ये दिया है। अब यहाँ से देखिएगा हमको y का वैल्यू निकालना है, y का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ देखिएगा y का वैल्यू निकालना है, मतलब a cos थीटा माइनस b sin थीटा का निकालना है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर देखिएगा प्लस 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। इधर कोई संख्या मान लीजिए ना, x मान लीजिए वाट की जगह पर x वैल्यू आ रहा होगा, तो x का स्क्वायर कर लेंगे। तो x का स्क्वायर कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसमें जो क्या दिया हुआ है, इसमें देखिएगा एगो देखिएगा गौर कीजिएगा, ये वाला x कहाँ से आया है, इसका। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी, यानी 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 13 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस में 13 का स्क्वायर, और यहाँ x स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी कि 25 और 144 169 हो जाएगा। 169 इधर 13 का स्क्वायर माइनस में 169, ये कटेगा तो x का वैल्यू क्या आ गया, जीरो का वर्गमूल 0 होता है। तो x का वैल्यू हम मान लिए 0 मान लिए, आ गया। तो x का वैल्यू, इसी का वैल्यू क्या आ गया, 0 हो गया। उतार लीजिए, इस फार्मूला को याद रखिएगा। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या आगे आगे आगे। चलिए तीन नंबर, क्या कह रहा है, 10 पेंसिल और 12 पेनों का क्रय मूल्य, 10 पेंसिल और 12 पेन का रुपया है 150 रुपया। तो कह रहा है 30 पेंसिल और 36 पेन का कितना होगा। 36 पेन का बहुत इजी है, ये पूछ रहा है कि 30 पेंसिल और 36 पेन का वैल्यू क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें सोचिए कितना से गुना कर दे कि उधर वाला आ जाए। तो 3 से, तो 3 में सभी से गुना, तो 10 तिहाई 30 पेंसिल हो जाएगा, पेंसिल प्लस 12 तिहाई 36 पेन हो जाएगा, यानी 450 यहाँ हो जाएगा। तो इसी का वैल्यू ने पूछा है, 450 उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए यादव सुन ली, खुश रहिए, आबाद रहिए। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर, ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है देखिएगा tan 15 का वैल्यू दिया है। tan 15 का वैल्यू क्या दिया है, √2 माइनस टू माइनस √3। तो आपसे पूछ क्या रहा, tan 15 और cot 75 प्लस tan 75 और उसके बाद क्या है इंटू cot 15, इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको tan 15 का वैल्यू दिया है, tan 15 का वैल्यू दिया है ना हो, tan सबको tan 15 में करेंगे तो ठीक रहेगा। tan 15 में सबको करेंगे, tan 15 में सबको करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, या tan 15 में कर लीजिएगा, नहीं तो cot 15 में कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ देखिएगा क्या, tan, यहाँ देखिएगा ये इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस 15। यह कंसेप्ट उन्हीं को समझ में आएगा ना जो पहले से जानते होंगे। तो 90 माइनस तो tan 90 माइनस 15 कहाँ रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है ना। और 90 वाला क्या चेंज होता है ना हो? 90 वाला चेंज होता है। चलिए 180 और 360 वाला क्या होता है? चेंज नहीं होता। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या 180 वाला 90 वाला चेंज होता है। तो tan यहाँ देखिएगा क्या है, ये चेंज होगा तो यह कितना हो जाएगा? यहाँ कॉट से चेंज होगा तो कथी में हो जाएगा? tan में हो जाएगा। तो tan यहाँ 15 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा ये चेंज होगा तो कथी में हो जाएगा? ये चेंज होगा तो कथी में हो जाएगा हो? और 90 वाला चेंज होता है। त्रिकोणमिति जो पढ़े होंगे उन्हीं को ज़्यादा समझ में आएगा। 90 वाला चेंज होता है, 90 वाला और 270 वाला चेंज होता है, 180 और 360 वाला कभी चेंज नहीं होता। तो tan चेंज होगा कॉट में, तो कॉट यहाँ लिखिएगा COT कॉट में हो जाएगा। कॉट यहाँ 15 हो जाएगा। गौर कीजिएगा क्या, तो इसके जगह पर यहाँ कॉट 15 यहाँ लिख सकते हैं, है ना। इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं। बात को समझिए। ये 75 को किया गया। अब ये बात को समझिए। तो tan बदल गया हो, तो tan 15 हो गया। tan 15 हो गया, वहाँ कॉट 15 हो गया। तो कॉट से कॉट कट ही जाएगा। तो कॉट से कॉट कट ही जाएगा ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक तो है। कॉट 15 है। अच्छा छोड़िए, जान दीजिए। अच्छा देखिएगा tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो इसको कॉट को उल्टा करेंगे। यहाँ देखिएगा tan का उल्टा कॉट होगा। तो यहाँ कॉट का उल्टा, कॉट 15 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसका उल्टा करेंगे। तो यानी कि 2/, यहाँ इसका उल्टा करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा इसको करेंगे तो उल्टा करेंगे तो 1/2 या इतना। तब इसका वैल्यू क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। 2 का वर्ग 4, 4 में से 3 गया 1, मतलब बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 + √3। ये हो जाएगा ना हो। तो कॉट का वैल्यू हम जान गए कि यहाँ आ गया। कॉट का वैल्यू इतना आ गया। चलिए कॉट का वैल्यू इतना आ गया। हाँ तो ठीक तो हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो अब देखिएगा यह चेंज हो गया इतना में यह। तो tan 15 2 बार हो गया। तो tan 15 का वैल्यू कितना है? तो 2 बार लिखेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि 2 - √3 और फिर 2 - √3 tan का हो गया ये प्लस में। अब cot 15 का वैल्यू क्या है? 2 + √3 और 2 + √3। तो ये 2 बार हो गया ना हो। तो उसके बाद 2 बार कोई भी संख्या है तो इसका मतलब a + b के होल स्क्वायर है ना। अरे 2 बार कोई भी संख्या है मतलब a × a, तो a स्क्वायर होगा। तो इतना गुणे इतना, तो इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना का होल स्क्वायर इसको लिखने के अलावा है डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे करने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला स्टेप हट गया, ये वाला स्टेप हट गया। अब अब देखिएगा यहाँ पर सोचिएगा a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर है। तो a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर को जोड़िएगा तो क्या होता है? 2a² + b स्क्वायर होता है ना। तो a क्या है? तो 2 हो गया। a क्या है? तो a है 2। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। b क्या है? तो √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर गौर कीजिएगा। तो 2 × 4 में से 3 गया 1, यानी 2 × यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। उतार लीजिए, बहुत शॉर्ट कर दिए हैं हम अपने दिमाग में। कहीं हम लोग गलती कर लिए क्या? कहीं हम लोग मिस्टेक रूल एक ऑप्शन में नहीं दिया है। ओ सॉरी, देखिए क्या है। अरे a + b ना होता है। अरे a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर को जोड़िएगा तो 2a² + b स्क्वायर, प्लस है बीच में प्लस, तो यहाँ भी प्लस होगा ना। 4 3 7, 7 दूना का 14 हो जाएगा। यानी कि 7 दूना का 14 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। उतार लीजिए। नमस्कार अंकित जी। 14 जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए आगे देखा जाए, सही बना हुआ है। थोड़ा सा मियाज थक गया है, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं हम, पढ़ाते पढ़ाते हैं न थक जाते हैं। बहुत क्लास लेना होता है, ऐप पर भी क्लास चलता है और यहाँ पर भी MK मैथमेटिक्स ऐप है। चलिए अंकित कुमार जी कह रहे सर सॉरी सर, मैं आपका फाउंडेशन कोर्स नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास अभी पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी। अच्छा ठीक है, जब होगा तो ले लीजिएगा, कोई बात नहीं है, बट मैं आपकी क्लास जरूर लूँगा और औरों के पास भी सेंड करूँगा। और ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, अरे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब बराबर में दे दिया है क्या, √7/2। आपसे पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए कैसे इसको बनाएंगे, बना सकते हैं कोई व्यक्ति, हालांकि इसका कंसेप्ट हम बता दिए। अरे यहाँ कोई भी संख्या से गुना नहीं है तो समझिए कि 1 से गुना होता है। यहाँ कोई भी संख्या से गुना नहीं है तो हम समझें कि 1 से गुना है। यहाँ कोई भी संख्या से गुना नहीं है तो 1 से गुना है। यहाँ कोई भी संख्या से गुना नहीं है तो समझें कि 1 से गुना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि इधर देखिएगा माइनस में रहता है तो इसको A कहेंगे, A बराबर यहाँ 1 हो गया और B बराबर भी 1 हो गया, इसको C कहा जाता है ना। तो इसको यहाँ भी A बराबर 1 हो गया, B बराबर भी 1 हो गया। तो यहाँ D मान लीजिए, इसको C कहेंगे तो इसको D मान लीजिए, तो D का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि क्या होता है, इसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, ध्यान दें D का वैल्यू क्या होता है, D बराबर देखिएगा इधर क्या होता है, देखिएगा बराबर के चिन्ह लगता है, इसका बराबर के उस पर क्या है, C है, तो C का स्क्वायर करेंगे, बराबर के उस पर क्या है, D है, तो D का स्क्वायर करेंगे। एकदम कोफिशिएंट सेम रहेगा तब लागू करेगा। जैसे यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, कॉस थीटा में 1 है तो यहाँ भी 1 है, मतलब दोनों में कोफिशिएंट सेम रहेगा तब लागू करता है। यहाँ देखिएगा A, तो यहाँ इसको A कहिए, इसको B कहिए, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर भी 1 है। अब देखिएगा क्या है, C क्या था, तो C था ये, तो C का स्क्वायर डायरेक्ट क्या कर देंगे, देखिएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब A का स्क्वायर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और C की जगह पर √7 प्लस 2, इसका स्क्वायर, D इसको D माने हैं तो D तो निकालना ही, D स्क्वायर से रूट कटेगा, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, और इधर आएगा तो माइनस में 7/4 हो जाएगा, यहाँ D स्क्वायर बचा। अब यहाँ देखिएगा क्या, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर से लेकर चलते हैं, यहाँ देखिएगा 4 हो जाएगा और 4 में से 7 जाएगा, 4 ये देखिए ना, 4 एकम 4, 4 दूना 8 में से 4 एकम 4 एलसीएम लेंगे तो ये 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, तो इधर क्या बच गया, D स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, D का वैल्यू सिर्फ क्या हो गया, 1/√4 का वैल्यू 2 होता, तो D का वैल्यू 1/2 हो गया, तो यही नाम D माने थे, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/2 उतार लीजिए। यह सवाल कैसा है, जो 3 नंबर सवाल बताए हैं, 3 नंबर नहीं, 2 नंबर और 5 नंबर सवाल बिल्कुल सेम है। जो 2 नंबर कंसेप्ट समझ जाएंगे वो 5 नंबर अपने आप बना लेंगे। ठीक है, अपना बताइए सर। यार वीडियो रुक रुक के नहीं ना चल रहा है, कोई दिक्कत, वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, रुक रुक अगर चलेगा तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी कह रहे हैं कि सर थोड़ी देर पहले मैं आपसे पढ़ा, आपका वीडियो देखा हूँ, 6वीं वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का।
वीडियो नहीं ठीक है, रुक रुक के चल रहा है। वीडियो रुक रुक के चल रहा है जी, कभी कभी फंस रहा है क्या? हमको तो जल्दी से बता दीजिए। यूथ मैथ अभी नहीं पढ़ाएंगे। चलिए बोल दिया आपको, हम भी कितना बार बोले कि यूथ मैथ अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी यह खत्म होगा उसके बाद ही डूबी यादव जी पढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको अपना देख लीजिए क्या। ठीक है आगे बढ़े। अलजेब्रा पढ़ा देंगे कभी टाइम मिलेगा, ठीक है जरूर पढ़ाएंगे यादव सुनील जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या। 6 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 है, और ए फिर कह रहा है एक्स इंटू वाई बराबर 20 है। 20 है तो आपसे पूछ रहा है 1/x प्लस 1/y का वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अपना मन से सोच लीजिए कौन ऐसा दो संख्या लेंगे कि गुना करने पर 20 हो जाए, जोड़ उसका वर्ग करने पर 41। तो सोच लीजिए क्या 4 गुने 5 लीजिए, तो 4 5 20 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 कितना हो जाएगा 41 भी हो गया। तो x के जगह पर 4 लिए है याद रखिएगा, और y के जगह पर 5 लिए, बस हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। तो यानी कि कहा 1/, यहाँ 4 लिख दीजिए और 1/5 लिख दीजिए। 5 का 20, 5 का 20 और जोड़ है तो 5 4 9। चलिए 9/20 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी क्रयमूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, लेकिन फिर पहले तक क्रयमूल्य से 4% हानि उसको मिल गया, परंतु 25 ग्राम के जगह 20 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शुरू में ही देखिएगा, यहाँ देखते हैं लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो देखिएगा क्या शुरू में तो पहले 4% हानि उसको हो गया है, एक बार तो हो गया है। तो अब वो क्या सोच रहा है बेचारा कि हम ना है ना, ध्यान दीजिएगा 4% हानि पर फूल बेचता है, हो गया नहीं, मतलब सोच रहा है कि 4% हानि पर हम बेचेंगे। लेकिन क्या करेंगे ना कि जहां हम 25 ग्राम का यूज करते थे वहां 20 ग्राम ही यूज करेंगे। तो बताइए लाभ हो रहा है कि हानि होगा, यही ना क्वेश्चन है वो। तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 ग्राम यूज करना था लेकिन यूज करेगा 20 ग्राम, तो यहाँ यही है तो 5 ग्राम लाभ हो रहा है। तो इस 5 ग्राम तो यहाँ लाभ हो गया, लेकिन प्रतिशत में लाभ यहाँ जानते हैं कितना हो रहा है। तो 5 लाभ हुआ कितना पर 20 पर 20 पर, अब 20 पर बेचे 20 पर करे तब ना लाभ हुआ। तो यहाँ देखिए 20 × 100 यानी कि प्रतिशत में यहाँ लाभ हो रहा है 25% का, पर 25 में यहाँ प्रतिशत में लाभ हो रहा है 25 का, समझ रहे हैं ना, ठीक तो है।
तो आपका सवाल है यहाँ पर ए, तो एक बार हानि हो रहा है एक बार लाभ हो रहा है, तो एक के सामान पर दो बार घटना ए बी फॉर्मूला। तो देखिएगा एक बार यहाँ हानि हुआ वही सामान वहां पर एक बार लाभ हुआ, तो देखिएगा हानि रहेगा तो माइनस में लेकर चलेंगे और लाभ रहेगा तो प्लस में लेकर चलेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट एकदम शॉर्ट कंसेप्ट है। अब देखिएगा ये प्लस और माइनस, यहाँ माइनस और फिर ये देखिएगा बट्टा, यहाँ देख के 25 गुने 4 को गुना में लिखेंगे, अब बट्टा में 100, तो 25 चौको 100 और 100, ये 100 कटेगा तो एक बार में कटा है। 25 में सर 4 गो जाएगा, ये देखिए ना 25 में सर 4 जाएगा, देखिएगा अरे ये माइनस में देखिएगा यहाँ कट गया तो समझिए कि कुछ नहीं है, कट गया तो एक है, एक बार में कटा हुआ है। तो यहाँ देखिएगा ये 4 गो एगो माइनस में आई एगो माइनस में, तो 4 गो एगो 5 गो माइनस में आ इधर प्लस में 25 गो, तो ये घटेगा तो 20 गो, तो 20 गो प्लस में आ गया। इसका मतलब है कि लाभ इसको पक्का हो रहा है 20% का। उतार लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिए बहुत अच्छा बात है, आप अपना अंकित जी काम कर रहे हैं, लोग देखे या ना देखे तो उनका काम है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या 8 नंबर। अब यह वीडियो को शेयर कीजिएगा ना तो लोग नहीं देखेंगे, बहुत कम देखेंगे, क्योंकि लाइव है चल रहा है, इसमें कंसेप्ट नहीं बताया है। सारी वीडियो को हमको शेयर कीजिए, ऐसा नहीं कि जब पढ़ाने आ रहे हैं उसी वीडियो को शेयर कीजिए। जब आपको वीडियो मेरा मिल जा रहा है पिछले वाला भी वीडियो, उसको भी शेयर कीजिए। ध्यान दीजिए, क्या 8 नंबर क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतना है, ठीक है, और उसका परिमाप इतना दिया। आयत का लंबाई लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया, तो एल और बी दिया है कितना का अनुपात, 2:1 के। और फिर आयत का क्या दिया है, परिमाप भी दिया है और क्षेत्रफल भी दिया। यहाँ देखिएगा परिमाप और क्षेत्रफल भी दिया, तो इसका अनुपात क्या दिया है, 3:4 दिया। तो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सेट करके निकाल लीजिए। तो कह रहा आयत की लंबाई क्या होगा, आयत की लंबाई मतलब 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो x लगा लेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो गुना में हमेशा अनुपात में x लगाया जाता है, क्योंकि गुना में है ना x² हो जाता है। ऐसे गुना कीजिएगा 2 में x से गुना कीजिएगा 2 ही होगा। तो अब देखिएगा, अब परिणाम इसको देखा जाए तो परिणाम है कितना, परिमाप कितना दिया है, देखिएगा गौर कीजिएगा, इसको अगर परिमाप इसके अनुसार देखा जाए तो परिमाप लंबाई गुना चौड़ाई, तो परिमाप हो जाएगा कितना, गौर कीजिएगा 2। अब फिर परिमाप आप जानते हैं कि लिख दे, आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l गुने b होता है। तब परिमाप हो जाएगा 2, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 गो आ 1 3 गो और 3 दूना का 6, 2 आ 1 3, 3 दूना का 6 x² हो जाएगा, ये परिमाप हो गया। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे 2 गो 1 3 गो x यहाँ होगा, और 3 गो x में 2 से गुना करेंगे, और 2 गो 1 3 गो x यानी 6x हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 में x से गुना करेंगे तो 2 x में x से 2x² हो जाएगा क्षेत्रफल। और ऊपर में देखिएगा परिमाप 3 दिया है और क्षेत्रफल 4 दिया है। अब देखिएगा 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 दूना का 6 हो, और 2 से 2 दूना का 4, और x से x कटेगा। अब क्या हो जाएगा, तो इधर देखिएगा x में 1 से गुना करेंगे तो x, और 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया 4, तो आपसे लंबाई पूछा है तो लंबाई 2x है, तो 2 गुने x का वैल्यू 4, तो 4 दूना का 8 हो जाएगा लंबाई। अगर चौड़ाई पूछता तो क्या होता, 4 होता, 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे वीडियो चल रहा है अच्छा से, कभी कभी रुक रहा है ना।
चलिए ध्यान दीजिए क्या 9 नंबर। इंटरनेट तो ठीक चल रहा है, हमको तो लग ही रहा। चलिए कभी कभी अच्छा चल रहा है, ध्यान दीजिए क्या, कभी कभी रुक थोड़ा फंस रहा। देखिए 9 नंबर कह रहा है एक संख्या के 3%। 8 हो गया ना हो। एक संख्या के 3%, तो एगो संख्या कहने से के मतलब गुना होता है उसका 3%। फिर कह रहा और दूसरी संख्या के 2%, और मतलब प्लस दूसरी संख्या का 2% का योग जो है ना पहली संख्या के, पहली संख्या के, ध्यान दीजिएगा क्या है पहली संख्या के, तो पहली संख्या के है ना 3%, और क्या कह रहा है दूसरी संख्या के 5%, दूसरी संख्या के 5% के योग के 5% के योग के 3/4 बराबर है, 3/4 ये बराबर। तो बताइए पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। जी उत्तम जायसवाल जी, ध्यान दीजिएगा कैसे देखिएगा बनेगा। अब प्रतिशत याद रहेगा तब ना, परसेंट देखिएगा क्या करें। यहाँ पर परसेंट हटेगा तो क्या कर लेंगे, बट्टा में 100, बट्टा में यहाँ 100 हो जाएगा। यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो क्या कर लेंगे, एक बट्टा में 100 कर लेंगे। अब गौर कीजिएगा ये वाला के एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 यहाँ सेम है तो ऊपर में 3, आई पहली संख्या है फर्स्ट मतलब, आई +2 दूसरी संख्या। अब उसी तरह से यहाँ काम करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिएगा प्रतिशत हटेगा तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, ये हटेगा तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 3i+5 यहाँ दूसरा, और 3/4 यहाँ 4 हो गया। ये 100 से 100 कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब 4 से ये वाला इसमें गुना हो जाएगा तो देखिएगा इसका जगह पर ए बी लिख देंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ए बी लिख देंगे क्योंकि ऐसे नहीं समझ में, ये ए बी है, ये ए है मतलब पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो ये हो गया ए, और यहाँ बी हो गया, और ए हो गया, और बी हो गया। अब ये क्रॉस गुना होगा तो 4 से इसमें गुना हो जाएगा तो ये 4 × 12 ए हो जाएगा, उसके बाद 4 × 2 = 8 बी हो जाएगा। 3 से इसमें गुना होगा, 3 × 3 = 9 ए हो जाएगा, और यहाँ 5 × 15 बी हो जाएगा। ए इधर आ जाएगा तो 3a बच गया, और ये वाला 8 उधर चला जाएगा तो 7 बी बचेगा। अब यहाँ से धकधकिया मेथड, ए का वैल्यू 7 हो जाएगा और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, और 7:3, 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर 10 नंबर। दस नंबर को देखा जाए क्या कह रहा है, a बराबर 2/3 b और b बराबर 1/3 c। तो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c। अब वही जैसे यहाँ देखिएगा ये उधर गुना हो जाएगा तो 3a हो जाएगा, और यहाँ 2b हो जाएगा। चलिए इसको गुना करेंगे तो 3b हो जाएगा, और यहाँ 1c हो जाएगा, समझ रहे हैं ना।
वन नहीं गिना कीजिएगा तो काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर अनुपात निकालना है तो रहने दीजिए। अब धकधकिया मेथड हम पढ़ाए हैं फाउंडेशन बैच में, जब दो गो गुणनफल आपस में बराबर हो या 3 गो गुणनफल आपस में बराबर हो तो अनुपात निकाला जाता है धक के। तो ध्यान दीजिएगा, ए को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर 2 है तो इसका वाला आ जाएगा, बी को ढकेंगे तो इसका वाला, ABCD को नहीं लेना, हमेशा अंक को लेना है 3D। अब गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा, फिर बी को ढकेंगे तो उधर क्या 1 आ जाएगा, और सी को ढकेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बी का वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ भी 1 है, तो यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो ये सेम हो गया, और ये सेम हो गया कि नहीं, दोनों सेम चीज है। तो अब देखिएगा ABC का सेम नहीं था तो सेम करना पड़ेगा, ये सब बात पहले ही बताया हुआ है। तो 2 3 और C का 9 हो गया, तो अनुपात में आ गया 2 3 9, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए 11 नंबर, कह रहा एक रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है, जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में है ना, जुट जाएगा, है ना, विपरीत दिशा में जुटता है, याद रखिएगा। तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो हमको देखिएगा, ये बात पता नहीं है कि रेलगाड़ी को चाल कितना है, रेलगाड़ी का चाल नहीं है, उसी का पूछ रहा है। लेकिन रेलगाड़ी में 2 व्यक्ति है, उसका चाल पता है। तो रेलगाड़ी का ध्यान दीजिएगा, चाल मान लीजिए 100 होगा, तो 100 होगा तो विपरीत है तो चाल जुट जाएगा। तो पहले का देखिएगा, आदमी का चाल 10 है तो यहाँ 10 जुट जाएगा, और यहाँ देखिएगा वही रेलगाड़ी होगा, आदमी बदल गया है तो उसका अवृद्ध चाल हो गया 8, यानी कि विपरीत है तो चाल जुट जाएगा। अब देखिएगा कितना समय लगाता है, सॉरी ये जो चाल है आगे, ये चाल जो है आगे, आदमी जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड से ही चल रहा है, और एगो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। ये भी चाल है, दोनों चाल है, इसीलिए चाल को जोड़ दिया जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस में फाउंडेशन में पढ़ाए हैं या रेलगाड़ी में। तो अब देखिएगा, ये हो गया चाल, चाल गुने समय दूरी होता है, तो चाल गुना समय कितना लेता है। तो पहले का देखिए लेता है 10 सेकेंड और दूसरे का 8 सेकेंड, तो ये 10 सेकेंड, तो 10 से गुना कर दीजिए, ये 8 सेकेंड। तो चाल गुने समय ये भी दूरी है, चाल गुने समय ये भी दूरी, दोनों दूरी है, इसीलिए आपस में बराबर। अब 2 से काटिए, 2 पचे 10 है, 2 चौक 8, यहाँ देखिएगा 5 x हो जाएगा, प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 4 x हो जाएगा, और यहाँ 10 चौक 40 हो जाएगा। इधर आएगा तो x हो जाएगा, उधर जाएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 20 आ गया, मतलब इसको माने थे चाल 20 है ना, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी का चाल माने थे तो 20 मीटर प्रति सेकंड। उतार लीजिए इसको, 11 का B हो जाएगा। आगे देखा जाए 12 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है एक सम बहुभुज की बाहिस कोण इतना है तो अंतः कोण ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम बहुभुज जानते हैं, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया। सम बहुभुज का ये वाला बाहरी कोण होगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा ना, हो ये बाहरी हो गया, ये बाहरी हो गया, यहाँ से ये बाहरी, तो ये बाहरी, सॉरी ये बाहरी, और यहाँ ये बाहरी, सब बाहरी होगा। तो बाहरी का जो भी कोण बन रहा है ये 72 का बन रहा। अगर यहाँ भी बनेगा तो 72 का, यहाँ भी बनेगा तो 72 का बनेगा, यहाँ भी बनेगा तो 72 का, और यहाँ भी बनेगा तो 72 का, और यहाँ भी बनेगा तो 72 का। लेकिन इतना हम समझाने से कोई जरूरत नहीं, कोई एगो लीजिए ना। जैसे मान लेते कि ये बाहरी कोण ये 72 हो गया,
तो ये एक रेखा पर कहीं भी कोण टोटल घूमता है तो 180 होता है, इधर 72 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर 108 होगा, तभी तो दोनों जोड़ेंगे तो है ना 180 होगा। तो बाहरी कोण दिया है अंतः अंतः मतलब अंदर वाला कोण पूछ रहा है तो 108 होगा, उतार लीजिए। आगे आगे देखा जाए क्या, 13 नंबर, क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है तेरा, एक कक्षा में 60 गो छात्र है, लड़कियों और लड़कों की, ये लड़कियों शुरू में लड़की दिया है और बाद में लड़का है, कि इसका संख्या का अनुपात जो दिया है वह कितना दिया है, 5:7 है। टोटल कितना है कुल संख्या, तो 12, कुल कितना है 12, लेकिन दिया है कितना 60, तो 12 एकम 12, 12 पचे 60, अनुपात 1 का वैल्यू 5 यानी कि 25 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। हो गया ना, हो 13 के बाद। अब उसके बाद कह रहा 5 लड़के निकाल लिया जाता है, तो 5 गो लड़का, इसमें लड़का यहाँ है तो 5 गो लड़के निकाल लीजिएगा तो 30 गो हो जाएगा। तब इसका रेशियो बताइए, तो रेशियो पूछ कैसे रहा है देखिएगा, तो निकालने के बाद कैसे पूछा है, दिया है लड़की और लड़का का, लेकिन पूछ रहा है लड़कों का, लड़कों मतलब पहले बॉय और बाद में गर्ल, तो बॉय के पहले कितना, अब निकालने के बाद 30 हो गया, और गर्ल तो नहीं निकाला तो उतना ही लिखाएगा तो 25, यानी कि 5 से 5 6 30 और 50 25, 6:5 है ऑप्शन में 13 के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 14, नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक, अच्छा यदि परिमाप इतना है तो क्षेत्रफल क्या है आयत का, तो लंबाई जो है ना चौड़ाई से, तो चौड़ाई x होगा तो यहाँ हो जाएगा x+2, लेंथ और ब्रेथ। तब अब इसका देखिएगा परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है भाई 20 सेंटीमीटर, तो परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया है, तो देखिएगा इसको परिमाप होता कितना है, तो 2l+b, तो 2l+b, तो l क्या है x+2 और b क्या है x है, तो परिमाप होगा इतना, लेकिन दिया है कितना 20, तो अनुपात देखिएगा x 2x हो जाएगा, तो 2x में फिर 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यानी कि 4x बराबर घटेगा तो 16, 4 से काटिएगा 4 मतलब, यानी x का वैल्यू 4 हो गया। तो यानी कि इसकी देखिएगा क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा है, तो ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल गुणनफल होता है, यानी 6 की 24, क्षेत्रफल क्या होगा आयत का, याद है ना हो, तो 24 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर, 15 क्या कह रहा है, एक किसी संख्या का 1/8, तो किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन, तो माना कि एक संख्या का 1/8 का 1/4 मतलब 1/4 300 के बराबर है, 300 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/5 होगा, क्या होगा मतलब जो संख्या आएगा उसका 1/5 आंसर होगा। तो पहले निकाल लीजिए क्या, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, 32 दिया 9600, तो 9600 हो गया, तो x का 9600 आया, तो अभी आंसर अगर संख्या पूछता तो 9600 आंसर हो जाता, लेकिन इसका 1/5 निकालना था, 5 से काटिएगा 5 एकम 5, अब 5 9 45, 5 दूना का 10, यानी कि 1920 आ रहा, 1920 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 16 नंबर, 16,
कह 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले की एक अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अंतः त्रिज्या, यही अंतः त्रिज्या हमको मालूम है, यही ध्यान दीजिएगा। 64 सेंटीमीटर त्रिभुज में अंतः त्रिज्या भी मालूम है और परिमाप भी मालूम है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या जब भी किसी भी त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में अंतः त्रिज्या मालूम हो, क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। हाँ, तो क्षेत्रफल बट्टा, तो अंतः त्रिज्या बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल बट्टा अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, जितना परिमाप रहेगा उसका आधा लेना, आधा परिमाप। कभी कभी है ना सवाल ऐसा भी बन जाता है, अभी तो इस पर बना है, यही परित्रिज्या दे देता है और क्षेत्रफल दे देता है। तो परि किसी भी त्रिभुज में, याद रखिएगा, परित्रिज्या लिख देते हैं, परित्रिज्या बराबर होता है ये तीनों भुजा, ध्यान दीजिएगा, तीनों भुजा का गुणनफल पर में होता है। तो ए गुने बी गुने सी और बट्टा है ना क्षेत्रफल बट्टा 4 गुने क्षेत्रफल होता है, या 4 गुने क्षेत्रफल होता है। तो याद रखिएगा, परित्रिज्या का फार्मूला इतना होता है और अंतः त्रिज्या का इतना होगा। तो आपसे पूछा है ना कि क्षेत्रफल निकालना है, तो अंतः त्रिज्या हमको दिया है, ये अंतः त्रिज्या दिया है, तो अंतः त्रिज्या कितना दिया है, वो 8 दिया। तो यहाँ 8 लिखिए। क्षेत्रफल तो पूछ ही निकालना ही है, क्षेत्रफल को जैसे के तैसे रखिए। आई परिमाप दिया है, तो परिमाप 64 है, ये 64 परिमाप है, तो इसका आधा लेना है, क्योंकि अर्ध परिमाप 32 लेना है, यानी कि 32 लेना है यहाँ पर। तो 32 में 8 से 8 दूना का 16, 18 का 24 है 1 25, यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। चलेंगे ऑप्शन नंबर आपका 256 नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, किसी भी त्रिभुज का अंतः त्रिज्या बराबर होता है क्षेत्रफल बट्टा अर्ध परिमाप, और परित्रिज्या बराबर होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल गुणे 4 बट्टा में 4 गुणे क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। क्या कर रहे हैं अमन दुबे जी, बताइए। अच्छा, लाइव क्लास कंटिन्यू रखना है, अगर लाइव नहीं देखिएगा तो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए पढ़ाई कीजिए, किसी भी टाइम पढ़ाई कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। 17 नंबर, इसको क्लास कंटिन्यू ही रहेगा, यह बुक समाप्त होने के बाद ही अब दूसरा बुक स्टार्ट होगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए का 20%, बी के 25%। तो ए का मतलब गुना होता है 20%, बी के 25%, ये आपस में बराबर। तो आपसे पूछ रहा है ए का 28%, बी का कितने प्रतिशत होगा। पूछ रहा है कि ए, पूछा क्या है, ए का 28% कॉमा बी के कितने प्रतिशत। तो के किस में लगा हुआ है, बी में, तो के वाला नीचे लिखा था, तो के वाला नीचे लिखाएगा, तो बी वाला नीचे लिखाएगा, और ए के 28% जो भी निकल कर आएगा ये वाला ऊपर लिखाएगा, है ना। प्रतिशत में जाना है तो गुने 100, तो पहले यहाँ निकालिए ना, ए 5 से 5 के 20 और 50 25, यहाँ से धकिया मेथड। ए का वैल्यू निकालना है, तो ए को ढकेंगे तो उधर 5 दिख रहा है, बी को ढकेंगे तो इधर 4 दिख रहा है, तब देखिएगा तो बी का वैल्यू कितना हो गया, गौर कीजिएगा, ए का 28% निकलना है ना। फिर है ए का 28% है ना, प्रतिशत में जानना है तो गुने 100। तो ए का 28% कितना होगा, हो गजब सवाल है। तो कह रहा है कि क्या क्वेश्चन, बी के कितने प्रतिशत है, ए का 28%, तो ए का 28% पहले निकालिए ना, तो 5 का 28% कितना हो जाएगा, हो तो ए का वैल्यू कितना है, हो ए का वैल्यू 5 है, यहाँ लिखिएगा 5 का 28% मतलब बट्टा में 100। तो देखिएगा 4 से काटिएगा क्या,
5 से काटिएगा तो ये 20 मरतब में। अब 21 से काटिएगा, 4 से, 4 सटे 28 और 4 पचे 20, 7/5 ऊपर आ गया। अब बी का वैल्यू क्या आया है, 4 आया है। तो ऊपर में क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, 7/5। अब बी का वैल्यू नीचे में 4 है और गुने में 100, तो इसी को निकालना है। तो 7/5 और ये 4 ऊपर चल जाएगा और गुने में 100, तो ये काटिएगा तो कै मरतब में, 20 मरतब में। तो 20 चौको 80, 8 से तो 56, 560। ये बहुत आ रहा है, उलट जाएगा ना, होता एक, सॉरी, तो एक ऊपर ना जाएगा, एक ऊपर जाएगा 4 नीचे, और फिर 4 से काटिएगा तो ये 5 मरतब में। 7 और 5, 7 5 35%। उतार लीजिएगा, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 18 नंबर, 18 नंबर, और दिख रहा है आप लोगों को। 18 नंबर इतना इजी है, अपने से बताकर बनाइए तो आंसर कोई कमेंट में बताइए। चलेंगे, अठारह का आंसर बताइए। चलिए 18, चलिए यादव सुनील जी आंसर बताएं। जी मोहित जी बोलिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु 70 रुपया में, यानी कराईमूल हमको पता है 70 रुपया, अब क्या कह रहा है, इसको बेचने पर 10% हानि होता है, तो एसपी क्या होगा। ए बेचा है ना, तो 10% का क्या हो गया, हानि हो गया, हानि हो गया, हानि मतलब लॉस हो गया। तो एसपी ज्ञात कीजिए। तो हानि हो चाहे लाभ हो, पहले उसका होल वैल्यू निकालेंगे। तो 10% का, 10% हटेगा तो बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 दहिया का 100, हानि है तो घटाते हैं। तो ये 10 जैसे कहता है, 10 में से 1 घटेगा 9, इसी को होल वैल्यू कहा जाता है। अब देखिएगा, ABCD का C यहाँ होता है और एस आगे होता है। तो हम जब भी एसपी और सीपी निकालना होता है तो ABCD पर समझा देते हैं। तो ABCD में C यहाँ है तो समझिए कि CP हुआ, और आगे हुआ एस मतलब SP हुआ। तो CP मालूम हो, SP निकालना हो, तो होल वैल्यू का सीधे गुना, सीधे बढ़ेंगे तब ना एस मिलेगा। और कभी कभी SP मालूम रहता है, CP निकालना होता है, तो उल्टा आएंगे, तो उल्टा गुना। तो यहाँ तो उल्टा नहीं करना हो, क्योंकि CP मालूम है, सीधे बढ़ेंगे तो एस मिलेगा, तो इसका सीधे गुना कर देंगे। तो यानी कि सीधे गुना कर दें कथी में, तो जो चीज दिया है CP में, तो CP 70 है, इसका होल वैल्यू का 10 गुना, यानी कि 10 सते 70, 9 सते 63, उतार लीजिए। चलिए सही है धनंजय सिंह जी आपका भी। 19 नंबर, ये 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 684 है, 684 अभागा 9 है, अभागा 0.5, इसका वैल्यू पूछ रहा। अच्छा पॉइंट हटेगा तो बट्टा में एक अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक है तो एगो जीरो, 2 अंक रहता पॉइंट के बाद 2 जीरो। आप जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है,
अब भागा में जो भी संख्या रहता है वो गुना में जाता है, तो उलट कर जाता है। एक है तो एक ऊपर 9 नीचे, ये भी गुना में जाएगा तो 10 ऊपर है ना, 5 नीचे। अब देखिएगा क्या है, 5 से काटिएगा 2 मरतब में है ना, ये 9 से काटिएगा, 9 से ही कटेगा हो, और 9 से काटिए ना, 8 4 12 6 18 अंकों का योग 9 से कटेगा तो ये भी कटेगा, तो 9 7 63 और 9 6 54 76 हो गया। 76 में ऊपर में 76, यहाँ 2 76 में 2 6 दूना 12 7 दूना 14 1 15 152। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखा जाए 20 नंबर। ए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्स और वाई का वैल्यू इतना है तो, अरे एक्स का वैल्यू जब दे ही दिया और वाई का भी वैल्यू दे ही दिया तो कोई बड़ा बात है। कह रहा है कि 4x² प्लस 4xy और उसके बाद y², इसका वैल्यू बताइए। तो पुट कर दीजिए ना, तो x यानी कि 3 का, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ 3 गुने 5 और y का 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 चौका 36 और 15 चौका 60 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा। 6 5 11 हो जाएगा, और 9 6 3 9 2 11 1 12 हो जाएगा। 121 ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, बहुत अच्छा यादव सुनील जी, चलेंगे ध्यान दीजिएगा। अब 21 नंबर आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21 21 क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग इतना है तो उसका योग क्या होगा। एलसीएम भी दिया है, मासा भी दिया है, एचसीएफ मतलब मासा, मासा 8 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है कितना 160, तो उस संख्या का योग क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो संख्या निकालना होगा, तो बहुत इजी है बनाना। हमेशा देखिएगा शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, हमेशा एचसीएफ को पकड़ते हैं, तो एचसीएफ में एक ए लगा देंगे, एक बार एचसीएफ में बी लगा देंगे, चाहे एक्स वाई लगा दीजिए, तो ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या, तो इस संख्या हो गया कि एगो एच, हमेशा एचसीएफ को ही पकड़ा जाता है। अब क्या देखेंगे कि इधर एलसीएम दिया है, तो यह दोनों संख्या का एलसीएम लेंगे, तो दोनों संख्या का एलसीएम लेंगे तो 8a, जो चीज देगा वही काम इधर करना है। तो दोनों संख्या का एलसीएम लेंगे तो 8 से लेंगे तो a और b होगा, अब नहीं लगेगा तो एलसीएम क्या हो गया 8ab, तो इधर एलसीएम 8ab आया, लेकिन एलसीएम रियल में 160 आया है। तो 8 से 8 दूना का 16, यानी कि ए और बी का वैल्यू 20 आया। तो अब देखिएगा इसका क्या रखेंगे, 4 गुने 5 रखेंगे, तो ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 5 है, तो ए का वैल्यू 4 आ गया, बी का वैल्यू 5 आ गया, तो यानी कि यहाँ रख दीजिए ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 5 रख दीजिए। 8 चौका 32 और यहाँ लिखिएगा 40, तो इसी का योग पूछा है, योग, तो योग कितना हो जाएगा 72। अब बहुत सारे स्टूडेंट समझेंगे कि सर जी आप ना 5 और 4 कर लीजिए, हम 2 और 10 कर लेते, 2 गुने 10 कर लेते, 10 गुने 2 कर लेते, ये भी तो हो सकता था। तो वैसा नहीं लेना है, ऐसा गुण ऐसा लेना है, ऐसा फैक्टर तोड़ना है जिसका एचसीएफ भी 1 हो। याद रखिएगा, को प्राइम नंबर में तोड़ना है, ऐसा दो संख्या के जिसका एचसीएफ 1 हो, 1। समझ में आया। 4 गुने 5 इसको तोड़ लीजिएगा, चाहे ऑप्शन में देख लीजिएगा कैसे तोड़ा हुआ है। को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, इसका स्पेशल क्लास हम फाउंडेशन बैच में पढ़ाए हुए। चलिए 22, नहीं तो बाई ऑप्शन से देख लीजिए ना।
चलिए यादव जी सही बनाए हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, 0.02x बराबर 0.5y। तो पूछ रहा है आपसे x माइनस वाई और x प्लस वाई का बराबर क्या होगा। देखिए क्या, ये दशमलव हटेगा और दशमलव के बदला में 1 हो जाएगा, दशमलव के बदला में 1 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा क्या, ये देखिएगा कई अंक के बाद दशमलव है, इधर कई अंक है, इधर 1 2 है तो 2 गो शून्य, इधर देखिएगा दशमलव 1 हो जाएगा। 0.5 है ना, वाई एक्स को छोड़ दीजिए, ये है था 10, 1 शून्य से 1 शून्य काटिएगा। अगर दोनों को लीजिएगा तो यहाँ डबल हो जाता, यहाँ ट्रिपल हो जाता था, उधर 2 से 2 कटता था, फिर 2 को शून्य से 2 करता, वही बतवा आता। समझ रहेगा बात को, और इसलिए वाई और एक्स को छोड़ दीजिएगा, ये समझने कॉमन सेंस की बात है। अब देखिएगा काटिएगा, 2 से 2 एकम 2 और 2 पचे 10, तो इधर क्या आ गया 1 बट्टा में 5 और उधर आ गया 5y आ गया। अब गुना करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हो, यानी कि x का वैल्यू 25y हो जाएगा, तो x और का वैल्यू 25 हो जाएगा और y का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 25 में सर यहाँ देखिएगा x का वैल्यू 25 है, y का वैल्यू 1 है, यहाँ 25 है और y का वैल्यू 1 है, यानी कि 24 हो जाएगा और यहाँ देखिएगा 26 हो जाएगा। काटिएगा तो ये 12 बार में, काटिएगा तो ये 13 बार में, तो 12 बट्टा 13। चलिए चलिए आगे आगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तेईस नंबर, कह रहा है कि एक फल विक्रेता 600 में 300 आम खरीदा। ये तो कहना ही से पता चल जाता है 600 में 300 आम खरीदा, इसका मतलब समझे कि एगो आम 2 रुपये पड़ गया। कोई आदमी कहे कि 10 रुपया में 5 गो आम खरीदा, तो एगो आम 2 रुपये पड़ा, कैसे जानेंगे, तो भागा देकर जाने, वही बात है। ये 600 रुपया में 300 आम खरीदा, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो भागा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा एक आम का दाम, तो 2 रुपये और आम हो गया, 2 रुपये उसको आम मिल रहा है, तो 2 रुपये, तो यानी आम जो मिल गया, यह जो मिला 2 रुपये प्रति आम। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, उसमें से कुछ आम सड़ गए और तो फेंक दिए, और फेंक भी दिए गए, और तो शेष बचे आमों को 3 रुपये बेच दिया, तो 210 रुपया लाभ कमाया। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, ये खरीद के लाया मतलब सीपी इस क्रेट से, आप बेच रहा है मतलब एसपी इसको कर दिया 3 रुपये, मतलब बेचेगा 3 रुपये एगो। क्यों बेचेगा, क्योंकि बेचारा को कुछ आम जो है ना सड़ गया है, वही हमको नहीं पता है। दिख रहा है ना वो, बेचारा को आम कुछ सड़ गया। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या है, तो अब देखिएगा तो बेचा है कितना, यानी कि लाभ यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, यही जैसे देखिएगा लाभ निकल जाएगा। लाभ हो रहा है एक आम पर कितना हो रहा है, लाभ हुआ 1 रुपया, 1 रुपया एक आम पर, 1 रुपया एक आम पर, 1 रुपया एक रुपया, ध्यान दीजिएगा 1 रुपया जो लाभ हो रहा है यहाँ, 1 रुपया जो लाभ हो रहा है एक आम पर लाभ जो हो रहा है 1 रुपया एक आम पर, यही मेन बात है। इसको समझिएगा तो आपका खेला समाप्त है। दिखता है हाँ, 1 रुपया एक रुपया जो है ना, ये रुपया लिखा हुआ है। चलेंगे एक आम,
तो ये देखिएगा, तो जय रुपया कमाएगा तय वो आम बेचा होगा। तो इसका मतलब है कि टोटल आया था 300, तो ये लाभ कमाया है कितना, गौर कीजिएगा 200, ये लाभ कमाया है, प्रश्न में लाभ कमाया 210 रुपया। इसका मतलब है कि 210 आम बेचा, शेष जो बचल था 210 आम बेचा, बस यही बात आपको समझ गए। टोटल 300 था जिसमें 210 आम बेच दिया, तो 90 वो कहाँ गया, तो 90 को फेंक दिया होगा, तो उसी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो फेंक दिया कितना, 90, तो 90 कितना पर, तो प्रतिशत हमेशा टोटल पर निकालते हैं ना। तो टोटल कितना था, 300 था, गुण 100, तो इस 0 से 0 कटेगा, ये काटिएगा 30, यानी 30%। तो फेंके गए, फेंके आम का प्रतिशत है 30%, उतार लीजिए ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा जाए 24, कह रहा है ए मजदूर ए 20 से 3 गुना काम करता है। ए जो है ना 20 से 3 गुना, एक करेगा तो ये 3 करेगा, इसका स्पीड पता चल गया। अब क्या करें, वे दोनों एक साथ मिलकर 18 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितना दिन में कर सकता है, तो स्पीड गुने टाइम टोटल वर्क होता है। तो ये देखिएगा दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर 18 दिन में कर सकता है। तो स्पीड में टाइम से गुना कीजिएगा, स्पीड में टाइम से गुना कीजिएगा तो टोटल वर्क पता चलता है। यह कंसेप्ट यहाँ लागू करेगा। तो स्पीड में देखिएगा, तो स्पीड ही देखिएगा, टाइम दिया है दोनों का, तो दोनों का स्पीड ले लेंगे, दोनों का स्पीड ले लेंगे, तो 3 और 1 4, और टाइम कितना दिया 18, तो 18 को 72 ही टोटल वर्क हो गया। अब जिसको करवाना है ये काम को उससे भागा, तो ए को करवाना है तो ए से भागा, तो ए करेगा, ए अकेला करेगा, ए अकेला करेगा, तो 3 6 18 और 6 4 के 24 दिन में लगा देगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 25 को देखा जाए, चलेंगे आगे देखा जाए क्या है, गौर कीजिए क्या है, थोड़ा सा पानी की फिर व्यवस्था करें क्या, चलेंगे ध्यान दीजिए क्या, पानी की व्यवस्था लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये चला ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, बेकार में पढ़ते हैं, अभी तक कोई आंसर नहीं बताया। ये 0.9 पॉइंट यहाँ 2 है, और क्या है 10.5 है, तो इसके बीच में आने वाली परिमेय संख्या क्या है, तो बीच में आने वाली परिमेय संख्या, तो इसका ऑप्शन से देख लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। देखिएगा क्या, इतना इजी क्वेश्चन आप सोच भी नहीं सकते कि सर इतना आसान तरीका में इसको हम बताएंगे। 10.67 और 9.08, इसके बीच में कोई आदमी कहेगा, ऐसे बोलता कि 3 और 10 के बीच में क्या आएगा, तो फटाक से बोल दीजिएगा,
है ना कि 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, इतना। कोई आदमी कहेगा कि 99 और है ना 100 के बीच में क्या आएगा, 99 और 100 के बीच में नहीं, समझिए तो परिमेय संख्या में आ जाएगा। 99 और 101 के बीच में क्या आएगा, 100 आएगा, डायरेक्ट निकाल रहा है। वही बतवा यहाँ है, वही बतवा यहाँ है, देखिए क्या है। तो इसके बीच में क्या आएगा, तो अब आपको देखिएगा दशमलव के बाद यहाँ में दो अंक है, तो इसको भी दो अंक कर लेंगे। तो देखिएगा ए, आप जान लीजिए, देखिएगा 0 दशमलव के बाद यहाँ देखिएगा 1.5 को 1.5 लिखा हुआ है, और 1.5 को कोई व्यक्ति ऐसे भी लिख सकता है, 1.5 को कोई व्यक्ति ऐसे भी लिख सकता है, 1.5 को कोई व्यक्ति ऐसे भी लिख सकता है, समझ रहे हैं। यानी पॉइंट के बाद 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी 0 दे देंगे, यहाँ भी 0, क्योंकि दो अंक में था तो जल्दी पहचान में आ जाएगा। तो ये देखिएगा 9.20 है, और यहाँ देखिएगा ये 9.15 है, तो ये कम है। तो बीच में आने के लिए इससे ज्यादा होना चाहिए, बीच में यहाँ आने के लिए इससे अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और इससे कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, बस यही तक खेल है। तो देखिएगा तो 955, तो 955 एकरा से ज्यादा हो गया, नहीं 955 है, 1055, तो ये वाला ज्यादा दिख रहा है, ये वाला है ज्यादा दिख रहा है, ये वाला 955 है, 920 से भी ज्यादा है, और 1050 से भी कम है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बीच में। और ये देखिएगा 1067, इससे बढ़ गया तो ये नहीं होगा। 0 पॉइंट देखिए 9.08, तो 9.08 है, यहाँ 20 है, तो ये भी कम है। बस इधर सवाल यही था, बस 9 पॉइंट यहाँ ये बीच में आ गया। चलेंगे आगे देखा जाए। छब्बीस 26 नंबर। 26 क्या कह रहा है, 4096 का वर्गमूल पूछ रहा है। तो वर्गमूल कोई भी संख्या का निकालना है तो आप समझिए कि वो रूट में है। तो 12 संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो 2 अंक छटियाते हैं। अब उसके बाद है ना 2 अंक छटियाने के बाद सोचते हैं कि किसको वर्ग करेंगे कि 6 आता है अंतिम में। 1 से लेकर 9 तक में चेक करना है। तो 1 से लेकर तो देखिएगा तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का, 5 का, ऐसे से अपना चेक कर दीजिएगा। तो अंतिम में 6 क्या आता है, 4 का वर्ग कीजिएगा तो वो 6 आता है, और वो 6 का वर्ग कीजिएगा तो 6 आता है। तो यानी कि 4 होगा कि 6 होगा, तो अंतिम में है ना यहाँ 4 होगा कि 6 होगा हमको पता नहीं, लेकिन हम जान गए कि यहाँ देखिएगा वो 4 को करेंगे या 6 को करेंगे। तो ये देखेंगे इधर, लेकिन लिया जाता है इधर, तो इधर वाला, समझ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, इसमें से कौन होगा हम अभी पता नहीं कि अंतिम में कौन होगा। अब जो बचेगा उसके बारे में विचार करेंगे। देखिएगा उसके बचेगा उसके बारे में हम विचार करेंगे, किसको तो किसको वर्क करने पर जो बचेगा उसके बारे में विचार करेंगे। तो ये कितना गया हो, अब जो बचेगा उसके बारे में सोच रहा है किसको वर्क करेंगे, कि इतना आ जाए या इतना से करीब आ जाए, ये 40 आ जाए या 40 से करीब आ जाए। तो देखिएगा कितना, तो 6 को करेंगे तो ये 6 को करेंगे तो कितना हो जाएगा हो, ये 6 को करेंगे ना, किसको वर्क करेंगे, ये हो गया। तो 6 को, तो 6 1 36 हो गया, 7 का ज्यादा हो जाएगा ना हो, तो यानी कि 6 को करेंगे। ध्यान दीजिए क्या है, तो 6 को करेंगे। अब इसके बारे में सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में, जो संख्या बचता है तब सोचते हैं किसको वर्क करेंगे कि इतना आ जाए या इतना से कम। तो ये 6 को करेंगे तो देखिएगा ये आ गया 6, ये 6 आ गया, 6 को ही करेंगे तो ये 6 को करेंगे तो 36 आएगा, 7 करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ हर हाल में 6 होगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत ईजी है बनाना। अब उसके बाद इसमें से यहाँ कौन होगा, ये 4 होगा कि 6 होगा, तो ये कैसा पता चलेगा, तो जितना आया है उसमें 1 बढ़ाकर गुना करेंगे। तो 7 क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, यही 6 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 से ऊपर वाला ये वाला बड़ा है कि छोटा है, तो 42 से ऊपर वाला बड़ा है कि छोटा है, तो ऊपर वाला छोटा है, तो ऊपर वाला छोटा है तो इसमें से छोटका लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे, बात को समझे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात को समझे, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ईजी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मन में सोचना है। देखिएगा फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा है ना,
थोड़ा सा टाइम ले लिए हैं। देखिए क्या है, 4096 है, तो किसको 2 छठिया लिए, उसके बाद जितना बचेगा उसके बारे में विचार करेंगे। किसको वर्क करेंगे कि या तो 40 आ जाए या 40 से कम, तो 6 को वर्क करेंगे, तो 6 लिख देंगे। अब देखेंगे, अब 6 यहाँ लिखा गया, ये नहीं हटेगा। अब गौर कीजिएगा, इकाई स्थान पर किसको किसको वर्क करने पर है ना 6 आता है, तो वो 4 के वर्क करने पर वो 6 के, तो यानी कि यहाँ पर 4 होगा कि 6 होगा हमको पते नहीं चल रहा। अब आगे इकाई स्थान पर 4 होगा कि 6 होगा हमको पते नहीं चल रहा। तो यह पता कैसे करेगा, तो जितना ई है उसको लिख दीजिए ये वाला, और अपना मन से 1 बढ़ाकर, तो 6 है तो 1 7 करेंगे। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 6 से गुना, अगर 10 रहता तो 10 से 11 से गुना, है ना। तो इसका 42 आ गया। तो ये वाला आप देखेंगे, ये वाला जो शेष जो बचा हुआ था, तो 42 से ऊपर वाला छोटा है क्या, तो इसमें से छोटका होगा। चलिए आगे आगे देखा जाए। 27, चलिए लाइक कर दीजिएगा आप लोग। 27 क्या कह रहा है, 5 परीक्षण है, x है और x -1 है और x -2 है और x माइनस में 3 है, उसी तरह से x -4 है। तो इसमें मध्य दिया है, मध्य मतलब एवरेज एक प्रकार दिया है, माध्य दिया है मतलब एवरेज हमको पता है कि 20 है। अब इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज देखिएगा, कोई भी श्रेणी के लगातार 2 पदों का अंतर समान हो तो उसका एवरेज बीच वाला ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, गौर कीजिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस श्रेणी का लगातार देखिएगा, यहाँ भी -1 का अंतर, यहाँ भी -1 का अंतर, कहीं इन दोनों का अंतर -1 का अंतर है, चाहे जो भी अंतर है। तो इकाई गो 1 2 3 4 5 गो, तो 5 गो है तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से, तो माध्य होगा ये। लेकिन माध्य होगा कितना, यहाँ x -2 हुआ, लेकिन माध्य दिया है कितना 22। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो उधर जाएगा तो 24 जुट जाएगा। तो x का वैल्यू, तो x का ही वैल्यू पूछा है क्या, तो आपसे पूछ रहा है कि पहले 2 परीक्षण का माध्य है, मतलब इसका हम जान गए, इसका वैल्यू x हो गया, तो इसका वैल्यू x, तो x का वैल्यू यानी कि 24 हो गया। तो ये 24 हो गया, तो 24 में से 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बात को समझिए, अरे बात को ही समझिए, ये हो गया 24, तो ये 1 कम है तो ये 23 हो जाएगा। और यहाँ 24 में से 2 घटेगा तो ये 22 हो जाएगा, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 24 में से 3 घटेगा यानी कि 21 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसी तरह से ये सब संख्या हो गया, लेकिन आपसे 2 का एवरेज, प्रथम 2 का एवरेज पूछ रहा है, इसका एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज पूछ रहा है या माध्य पूछ रहा है, जो भी माध्य एक प्रकार का एवरेज ही होता है। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो यानी कि 24 प्लस 23, 2 को संख्या था 2 से भागा, 4 3 7, उसके बाद क्या 2 2 4 हो जाएगा, 2 से भागा दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 3 6 हो, और 2 5 10, 23.5, 23.5, अरे 21.5 हो, 4 3 7 2 2 4, तो देखिए 2 दूना का 4 है, 2 3 6। तो पूछ रहा कि आज पहले 2 परीक्षणों का एवरेज, तो यानी 24 हो गया ना, हो 22 है। सॉरी, यहाँ देखिए था 20 ना दिया था, ये 20 दिया था, तो हम 20 यहाँ लिख दिए थे, यहाँ देखिएगा 20 दिया था, तो ये उधर जाएगा तो 22 हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा। तो जब ये 22 हो जाएगा तो यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा, और यहाँ 18 होगा। तब देखिएगा इसको जोड़ दीजिए, 22 और 21, तो यानी कि 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 दूना का 4, 2 1 कम 2, यानी 21.5 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए सही है, उतारिए इसको। अब बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे, इस सब को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 से भागा देंगे। लेकिन हमको पता है एवरेज है या माध्य, कि जब लगातार 2 पदों का अंतर समान हो तो बिचली के एवरेज होगा, तो एवरेज होगा x -2 हुआ, लेकिन एवरेज दिया है 20, तो दोनों एवरेज है इसीलिए आपस में बराबर। चलिए तो इसे जोड़ कर भी बना सकते हैं। 28 नंबर, अट्ठाईस नंबर 28,
28 क्या कहता है वो, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में एकदम चल रहा था, 2 सेकंड में पार करता। तो ए अब कह रहा है यदि मोटर सवार रेलगाड़ी समान दिशा में, मतलब समान दिशा मतलब जिधर उधर से उधरे से, सेम समान मतलब सेम दिशा में चाल घटता है और विपरीत दिशा में चाल जुटता है, ये बात याद रखिएगा। तो 5 सेकंड लगता है। तो मोटर सवार की चाल क्या है, तो हमको रेल का पता है कि 70 है, तो रेल का 70 चाल है, तो यहाँ भी 2 बार है, तो यहाँ भी 17 उसका होगा। अब देखिए क्या, ये विपरीत दिशा है, तो देखिए मोटर उसकी चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में मोटर सवार, तो मोटर सवार का हमको चाल नहीं पता है, तो माना कि x मोटर का। यहाँ देखिएगा ये विपरीत था तो इसीलिए जुट गया। यहाँ देखिएगा सेम डायरेक्शन में चाल घटता है, तो यहाँ है ना घट गया। अब देखिएगा ये चाल है सापेक्षित चाल, यहाँ भी सापेक्षित चाल दोनों का। अब यहाँ इस समय कितना ले रहा है, ये ले रहा है 2 सेकंड, ये ले रहा है 5 सेकंड। चाल गुने समय दूरी, यहाँ चाल गुने समय दूरी, दोनों दूरी है, इसलिए आपस में बराबर कर दिया। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए अपना, x का वैल्यू निकालेंगे तो यानी मोटर का ही आएगा। चलेंगे x का वैल्यू निकालेंगे तो मोटर का ही आएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा 70 दूना का 140 है, यहाँ +2x हो जाएगा, 7 5 35 है, यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। इधर आएगा तो 5 2 7x हो जाएगा प्लस में, और उधर घटेगा तो 0 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 7 से काटिएगा तो 70 का 21, यानी x का वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका रफ्तार है। क्योंकि किलोमीटर में 70 ये था, तो भी किलोमीटर में ही होगा ना, माने है जो भी माने है तो किलोमीटर में, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे 29 नंबर, क्या कह रहा है देखिएगा 7 7 7 7 और उसके बाद एक पूर्णांक में भी दिया है कुछ 1/5 और यहाँ 7 7 7 2/5 और यहाँ देखिएगा 7 7 7 और 3/5 और यहाँ देखिएगा 7 7 7 4/5, 4 3 7 2 9 1 10। बस आपका खेला हो गया। देखिए जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा पूर्णांक भाग को एक तरफ जोड़ेंगे और भिन्न भाग को एक तरफ जोड़ेंगे। तब पूर्णांक भाग देखिएगा क्या है 1 2 3 4 बार है। तो कोई आदमी कहे कि 5 को 4 बार जोड़िए, तो आप बउआ वाला दिमाग लगाइएगा ना, तो इसको जोड़ कीजिएगा। 5 को 4 बार जोड़िए मतलब 5 में 4 से गुना डायरेक्ट। तो उसी तरह से यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या करना है, 7 को क्या जोड़ना है, 7 को 1 2 3 4 बार जोड़ना है, तो 4 से गुना है, जुट गया। अब फिर अब देखिएगा इसको जोड़ना है 1/5 2/5 और यहाँ देखिएगा 3/5 और 4/5। तो ये लिख रहे हैं हम समझाने के लिए, नहीं तो अनुभव हो जाएगा। देखिएगा जब निचलिका दोनों सेम, निचलिका का एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर का जोड़ दिया जाता है। 4 3 7 2 9 1 10, तो वही ना ऊपर जोड़े थे 4 3 7 2 9 1 10। 10 को 5 से काटिएगा तो 2, मतलब भिन्न वाला जो भी जोड़िएगा तो ये सब आएगा 2 आएगा। तो यहाँ देखिएगा तो 7 चौक 28 है, 7 चौक 28 आज 28 2 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 3 31 हो जाएगा। और उधर इस सब को जोड़िएगा देखिए ना, तो इधर आएगा, ये सब काट कूट के 2 आ गया, तो 2 आएगा तो 31, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3102। उतार लीजिए, 3102 नहीं दिया, कहीं गलती हो गया। 7 चौक 28, 7 चौक 28 के 8 ना होगा, यहाँ देखिएगा 7 चौक 28 के 8 होगा, तो 8 2 10, 8 2 10 होगा, तो 10 जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 3110। ऑप्शन नंबर डी। आगे अब तो है ना, आ गया ये मिजाज अस्थिर करने वाला। हमको इस सवाल में दम नहीं है, लेकिन हमको मिजाज अस्थिर क्यों करता है इसका भी हम बताएंगे डिटेल्स। क्योंकि हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसको लिखना पड़ता है, तो लिखना पड़ेगा, तो वही थोड़ा है ना टाइम लगता है। 30 नंबर दिख रहा है आप लोगों को, अपना देख लीजिए किताब में, क्योंकि अब जितना भी लंबा करेंगे कम ही हो जाएगा। चलिए
30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर, ए निम्नांकित बार ग्राफ में 2015-2016 में एक प्रिंटिंग कंपनी द्वारा बेची गई 5 विषय, फिजिक्स विषय, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी में इतना इतना की संख्या हजारों में दर्शाता है। तो ग्राफ के आधार पर नीचे दी गई, इसको छोड़िए ना, क्या पूछ रहा है उसको देखिए। 2015 में बेची गई पुस्तकों और 2016 में बेची गई पुस्तकों में कितना प्रतिशत है? तो 2015 में, तो देखिएगा गौर कीजिए क्या है ये 2015 किसको कह रहा है? तो देखिएगा ये पूरा घनघोर है ना, घनघोर, ये ध्यान दीजिए क्या है, ये पूरा घनघोर है, इसको क्या कह रहा है? 2015 कह रहा है। 2015 आप समझ लीजिएगा इसको। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा सा है ना कम है ना टाकार है, ऐसे ऐसे कर देते हैं समझने के लिए, ये कम टाकार है ना, इसको क्या कह रहा है? 2016 तो क्या कह रहा है देखिए, पूछ रहा है गणित में ये 2015 में गणित कितना था? तो देखिए ग्राफ में गौर से देखिएगा, अपना देखते रहिएगा। तो 2015 में गणित, तो 2015 में गणित कितना था? 2015 घनघोर में, तो घनघोर में 34 था। चलिए गणित 2015 में। अब क्या पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 2016 में अंग्रेजी कितना था? तो 2016 में अंग्रेजी कितना था? तो 2016 में अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का विषय सबसे अंतिम है, तो 2016 में अंग्रेजी जो था वह 20 था। तो 2016 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2016 में अंग्रेजी मतलब इंग्लिश जो था 20 था। तो इसी का प्रतिशत पूछ दिया और कुछ होना। तो देखिएगा, तो के किस में लगा हुआ है? के या से किस में लगा हुआ है? तो देखिएगा अंग्रेजी पुस्तक की संख्या के, तो अंग्रेजी में के लगा हुआ है, तो अंग्रेजी है नीचे लिखाएगा। ये नीचे जो जिसके बारे में पूछ रहा है गणित है, उसको ऊपर प्रतिशत। तो 20 25 100, ये पंचों का 20 5 3 15 2 17, 170%, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उतार लीजिए, उतारिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर, उसी तरह से है क्या? ए है, बी है, सी है। तो इसको देखिएगा 31 नंबर में, इसको ए पूरा टहकार वाला को ए कह रहा है। पूरा टहकार जो पूरा कला है नहीं, ध्यान दीजिए क्या है, ए इसको कह रहा है, ए नहीं, पूरा टहकार वाला को क्या कह रहा है? सी कह रहा है। उसके बाद बी जो कह रहा है, ये जो है ना कम टाकार है, ऐसे समझ लीजिएगा। और ए जो है ना साफ टाकार और इससे भी कम है, ए जो है ना इससे भी कम है, ऐसे समझ लीजिएगा। तीनों आपको दिख रहा होगा। तो ए है ए थोड़ा सफेद है, बी थोड़ा काला है, सी पूरा काला है। अब क्या कह रहा है कि 2012 और 2015, 2012 और 2015 में शाखा बी में देखना है। ऊपर वाला पढ़ते रहिए, बाद में है ना पढ़ते रहिएगा। तो देखिएगा यही से पकड़ लीजिएगा 2012 और 2015 में, तो शाखा बी में ऑटोमोबाइल में देखना है। ऑटोमोबाइल में ध्यान दीजिएगा, ऑटोमोबाइल की कंपनियां है। तो 2012 में बी, तो बी में देखना है। तो 2012 में बी कहाँ है? तो 2012 में बी जो है, 2012 में बी जो है ना क्या है? देखिए गौर से देखिएगा, बी बीच में है। तो बी जो है ना 2012 में, 2012 में बी जो है वह कितना है? बीच में 30 है। चलिए अब फिर उसके बाद 2015 में बी ये देखना है। तो 2015 में बी कितना है? 45 है। देखिएगा 2015 में भी बीचे में है। तो 2015 में भी बी जो है बीच में है, लेकिन वहाँ 45 ग्राफ उठ कर गया है 45 तक। देखिएगा तो इसी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिएगा ये वृद्धि कितना होगा? परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है। तो पहले 30 था, अब हो गया, अब कितना हो गया? 45, यानी कि वृद्धि हुआ 15 का। तो वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि पूछता है। तो वृद्धि या बट्टा मूलमान गुणे 100, वृद्धि बट्टा मूलमान गुणे 100। तो प्रतिशत वृद्धि
तो वृद्धि बट्टा मूल्य मान, मूल्य मतलब मान, मतलब मूल्य मान मतलब मेन मान। तो देखिएगा वृद्धि कितना क्या 15, मेन कितना था शुरू में, कितना था 30 था, और गुण है 100। तो यही क्या एक शून्य से एक शून्य कटेगा, तो एक शून्य से एक शून्य कटेगा। इसको दिया है क्या 3 से काटिएगा, 3 से 3 पचे 15 और 10 और 5 यानी कि 50% का वृद्धि होगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? उतार लीजिए इसको। 32 नंबर, 32 नंबर में इसका चर्चा किया है कि नहीं? ऐसा नहीं है, इसको मिटा देते हैं। कह रहा है कि तालिका 5 वर्ष का है, ठीक है, मतलब 12 से लेकर 16 तक 5 वर्ष। इसको चलिए ना, जो पूछ रहा है उसको फिर आप रहिए। क्या कह रहा है, पूछा है क्या 2013 से लेकर 2014 में कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूछ रहा। तो 2013 और 14 में उत्तर प्रदेश में देखिएगा, उत्तर प्रदेश में क्या है, ये 2000 यहाँ 12 है, 2013 जो चीज़ पूछता है उसी को लीजिएगा, 2014, तो 2014, तो यहाँ देखिए क्या है आंध्र प्रदेश दिया है। अब इसी में और आगे है, इधर होगा और इधर भी कुछ ना कुछ होगा। ये समझिए कि 2012 वाला है, हमको 2013 और 2014 का सिर्फ निकालना है। तो एक गो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, 1 2 3 4 और 1 5 हो गई। पाँचों को बना दिए ना। तो आप देखिएगा उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तो 2 नंबर में, तो पहला दूसरा तो 2 नंबर में है। तो यहाँ गौर कीजिएगा, तो उत्तर प्रदेश यहाँ यूपी मतलब उत्तर प्रदेश है, समझ रहे हैं ना, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश रहता। तो 2012 में यूपी कितना था, 2012 और 13 पूछ रहा क्या है, 2013 और 14 में, और 2013 में यूपी कितना है 400 है, 2013 में यूपी कितना है 400 है, गौर कीजिएगा 400 है तो 400 लिख दीजिए। और 2014 में यूपी कितना है 450 है, 450 है। अब क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश वाला तो निकाल लिए, अब कुल संख्या का, तो कह रहा है कि इस परीक्षा में कुल संख्या का, यही बात पूछ रहा है ना हो, तो कुल संख्या का इस परीक्षा में शामिल हुए कुल संख्या का, और मध्य प्रदेश में, तो कुल संख्या और इसी अवधि में मध्य प्रदेश, इसी अवधि में मध्य प्रदेश, वही ना कह रहे क्वेश्चन को पहले पढ़ ही लीजिएगा, ठीक रहेगा, पूरा पढ़ देखिएगा। हम पूरा नहीं पढ़े, 2013 2014 पढ़ लिए है। अब कह रहा है उत्तर प्रदेश में शामिल हुए छात्रों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में 2013 और 2014 में शामिल हुआ। अब क्या कह रहा है, फिर कह रहा है इसी अवधि मतलब 2013 और 2014 में ही देखना है, मध्य प्रदेश में परीक्षा में शामिल हुआ। तो मध्य प्रदेश क्या कहाँ पर है, तो देखिए मध्य प्रदेश ठीक इसके बगल में, यूपी के बगल में, तो एमपी में, तो एमपी में कितना शामिल हुआ है इसी अवधि में, तो ये 240 हुआ है। एमपी में है देखिएगा 2013 में 280, 2013 में 280 है, और 2014 में कितना है, 2014 में कितना है भाई 240 है, 240। तो पूछ रहा है तो इसका अनुपात बताइए, इसका अनुपात बताइए, तो इसका अनुपात, तो देखिएगा इसी का अनुपात बताइए। तो कह रहा है ना कि शामिल हुई कुल कक्षा का अनुपात बताना, बस अनुपात बताना है, इसका अनुपात, इसको जोड़ लीजिए 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए 8 4 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। तो इसी का अनुपात बताना, तो ये से ये कट जाएगा, अभी कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि 85 और 52 है ऑप्शन में, 85 और 52 ऑप्शन नंबर बी, इसी का अनुपात पूछ रहा था। चलिए आगे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा 33 नंबर का, तैतीस नंबर का ग्राफ नीचे है, लगा देते हैं।
दिखेगा तो नहीं है। चलिए इसी सब में टाइम लग जाता है हमको ज्यादा। क्या कह रहा है, निम्नांकित ग्राफ में 2015-2016 प्रिंटिंग कंपनी है। विषय फिजिक्स को पी से सूचित करता है और केमिस्ट्री को, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री कहा जाता है, केमिस्ट्री को सी से सूचित कर रहा है, याद रखिएगा। जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी को बी से सूचित कर रहा है। गणित को मैथ कहा जाता है, मैथ को एम से सूचित किया। अंग्रेजी को इंग्लिश कहा जाता है, इंग्लिश को ई से सूचित किया। इस सबको छोड़िए ना, संख्या 1000 में दिया गया उसे छोड़िए। आपसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है ABC में सभी विषयों में रसायन विज्ञान पुस्तक की बिक्री अधिकतम वृद्धि हुआ। ये सभी विषय में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश में सबसे ज्यादा रसायन का है। तक पूछ रहा है, क्वेश्चन पहले दे दिया क्या कि उपयुक्त ग्राफ में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए वाला बात आपको बोल दिया। ए में जो बोला है अपना लिख लीजिएगा, है ना। ए में जो बोल रहा है कि सभी विषयों में से रसायन विज्ञान पुस्तक की बिक्री सबसे अधिक वृद्धि हुई, अधिकतम वृद्धि हुई है, तो सही बात है। सबसे ग्राफ देखिए किसका गया है, तो ग्राफ जो गया है सबसे ज्यादा केमिस्ट्री का ही गया है। ये 2015 में केमिस्ट्री की देखिए करियक्का कहाँ चला गया है, 2015 में सबसे बड़का 40 है, यानी कि हाँ वृद्धि हुआ है। तो केमिस्ट्री का हुआ है सब, केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा कब, 2015 में। लेकिन ऐसे ही हम लिख दिए हैं, तो यह बात सही है, लेकिन कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो सही नहीं वाला हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, 2015 की तुलना 2016 में भौतिक रसायन और गणित की अपेक्षा अधिक थी। 2015 और 16 में, 2015 और 16 में देखना है, तो 2015 में भी देखना है। 2015 में भौतिक फिजिक्स को देखना है, और फिर 2015 और 16 देखिएगा, 2016 यहाँ पर देखिएगा, यही मेन बात है। 2015 में और 2016 में यहाँ फिजिक्स का पहले देखेंगे, फिर आगे देखेंगे, ऐसा बनाएंगे कि समझ में आ जाए। और है ना 2015 फिजिक्स का ही हो गया, समझिए क्या, इतना ही समझ में आ जाएगा। 2015 और ऐसे ही कर देते हैं, बस इतना ही से पता चल जाएगा। ऊपर में क्या कौन कौन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, तो पी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री पी है ना, और उसके बाद गणित, मैथ। अब देखिएगा तो 2015 में से 16 देखना है, तो 2015 में फिजिक्स क्या था, तो 2015 में फिजिक्स जो है था, फिजिक्स कितना हो गया, फिजिक्स 2015 में कितना था, 30 था, अब है 25। गौर कीजिए क्या। केमिस्ट्री क्या था, तो ये केमिस्ट्री 2015 में था, 2015 का यक्का है, याद रखिएगा, 40 है। और 2016 में क्या हो गया, 25 हो गया। 25 मानिए ना, 25 चाहे 27 होगा चाहे 25.5, लेकिन उसी का आसपास मानिएगा, है ना। अब मैथ में क्या हो गया है, तो मैथ में 2015 में कितना था, 35 था, और क्या हो गया है, 30 हो गया है, 30 हो गया। अब 2016 में 30 हो गया। तो यही बात आपको इसमें लैंग्वेज में कह रहा है ना, कि 2015 की तुलना कर रहा है 2016 के दौरान, तो 2016 के दौरान अधिक है, तो 2016 के दौरान इसमें अधिक है, तो हाँ अधिक है। ये 25 है, 30 है, ये है 25 है, 40 है, 30 है, सब में अधिक है, तो ये भी बात सही है। तो हमको सही वाला जवाब नहीं देना है, गलत वाला जवाब देना है। गुलशन कुमार मिश्रा जी बोलिए। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करा 2015 और 2016 के दौरान, फिर उसी तरह से 2015 और 2016 के दौरान, तो 2015 और 2016 के दौरान ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान की पुस्तक की कुल बिक्री, तो जीव विज्ञान के कुल बिक्री, अंग्रेजी के कुल बिक्री के दौरान पुस्तक कम थी,
तो जीव विज्ञान के कुल बिक्री 2015 के दौरान, है ना, तो 2015 में कुल बिक्री कितना हुआ था हो, तो 2015 में जीव विज्ञान का, तो 2015 में जीव विज्ञान का ध्यान दीजिए क्या है, तो यहाँ देखिएगा बायोलॉजी का पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं। तो 2015 में बायोलॉजी क्या था, तो 2015 में बायोलॉजी, और इसका भी 2016 का भी बायोलॉजी पहले निकाल लेते हैं, बायोलॉजी ही निकाल लेते हैं। तो बायोलॉजी 2015 में देखिएगा, तो बायोलॉजी देखिएगा एक बार है गया है, एक बार गया है 30 पर, एक बार गया है 25 पर। तो ये देखिए 2015 में देखिएगा बायोलॉजी जो गया है ये 2016 में गया है 30 पर, 2016 में गया है 30 पर, और 2015 का यक्का है तो ये गया है 25 पर। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कुल बिक्री तो मतलब जोड़ दीजिए तो यानी कि 55 हो गया। अब देखिएगा ये बायोलॉजी का निकालिए। अब उसी तरह से ध्यान दीजिएगा ए 2000 सी में है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 2015 2016 का अब किसके तुलना कर रहा है, किसके तुलना कर रहा है, तो कह रहा है ए जीव विज्ञान, बायोलॉजी का निकाल लिए ना हो, और उसके बाद कह रहा है अंग्रेजी पुस्तक, अंग्रेजी का इंग्लिश, तो 2015 और 16 इंग्लिश में, तो इंग्लिश का अंतिम है। तो देखिएगा तो 2016 में इंग्लिश चला गया है कहाँ तक ले, ये 2016 में इंग्लिश चला गया है 25 तक ले, 25 तक ले, तो यहाँ चला गया है 25 तक ले। गौर कीजिए क्या, ये पहला बात हम समझा दिए हैं, अब उसके बाद ये अलग बात हम समझा रहे हैं। और उसके बाद 2015 में नहीं, ये देखिएगा ये 25 कब गया है, ये 25 गया है यहाँ 2016 में इंग्लिश में। अब देखिएगा ये जो गया है 20 गया है, 2015 में 20 है, 2015 में 20 है, गौर से देखिएगा। तो इसका कुल बिक्री है जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए, तो यानी कि कुल बिक्री यहाँ 45,000 में है, तो 45,000 का ये 55,000। तब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2015 और 2016 के दौरान जीव विज्ञान की कुल बिक्री इस अवधि के दौरान, इसी अवधि के दौरान मतलब 2015 और 2016 के दौरान, है ना, अंग्रेजी पुस्तकों की बिक्री से कम है। ये अंग्रेजी पुस्तक से बायोलॉजी वाला कम है क्या, तो अंग्रेजी पुस्तक यहाँ कुल बिक्री है, और है ना अंग्रेजी पुस्तक से बायोलॉजी वाला कम नहीं है, ये अधिक है, अधिक है। यहाँ असत्य है, यहाँ झूठ बात है, गलत बात है, तो असत्य वाला ही बताना है। तो असत्य कौन गलत है, तो यह गलत है। लेकिन यहाँ अगर देखा गया, हम लोग देखें तो कह रहा है कि नहीं अंग्रेजी वाला जो है वह कम है ना, और बायोलॉजी वाला ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वाला ज़्यादा होना चाहिए, बायोलॉजी वाला कम है, मतलब अंग्रेजी वाला से बायोलॉजी वाला कम है क्या, नहीं कम नहीं है, ज़्यादा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आपको अच्छा से समझ लिया, अब आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आंसर मिल गया है, आगे भी अपना मन से चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, क्या मिलते हैं कल। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा आप लोग।